आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं ज्योति बेकर आंटी को। ज्योति आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो मुझे आज गुरु जी ने सेवा दी है कि मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपना सत्संग शेयर करूं। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी से स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1996 को और मेरे पेरेंट्स की स्टार्ट हुई थी 31 दिसंबर 1995 को। उससे पहले उनको गुरु जी के बारे में नहीं मालूम था और गुरुजी उस दिन, मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से, तो गुरुजी पटियाला में आए हुए थे और एक हमारे रिश्ते में मामा जी थे तो वो घर पे आए और वो आते जाते रहते थे, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी आए हुए हैं और उन्होंने गुरुजी की मिरेकल्स शेयर की, मतलब बताया। तो गुरुजी का बुलावा था तो मेरे पेरेंट्स भी वहां गए और मैं शिव जी की भक्ति किया करती थी तो मुझे शिव जी में बहुत ज्यादा विश्वास था। तो अंकल ने, वो मामा जी थे, सॉरी, मामा जी ने ये भी बताया था कि गुरुजी शिव जी दाई रूप ने। सो मेरे मदर वहां बैठ के बड़ा इमोशनल हो गए थे और उनको ये था कि अगर ज्योति भी यहाँ पे होती तो ये भी गुरुजी के दर्शन कर लेती। ये 31 दिसंबर 1995 रात को, रात की बात है। और नेक्स्ट डे 1 जनवरी 1996 मैं सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली है और मैंने अभी उठने ही लगी हूँ तो मैंने सामने दीवार पे देखा, व्हाइट कलर की दीवार थी, तो दीवार पे अचानक मुझे लगा कि दीवार में से ना फोटोज निकल रही हैं, जैसे देवी देवताओं की फोटोज थी, लेकिन फटाफट कोई फोटो निकलती है, गायब हो रही थी, फिर एक और निकल आती, फिर गायब हो रही है। तो ऐसे, मतलब ऐसे नजारा सा लगा, तो मुझे लगा कि शायद मैं ड्रीम कर रही हूँ और उठने लगी तो आई रियलाइज कि मेरी बॉडी ना बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई सी और फिर भी मुझे यही हो रहा था कि शायद मैं ड्रीम कर रही हूँ। तो मैंने फिर मतलब सिर्फ आंखें हिलती थी लेफ्ट राइट, बाकी सारा कुछ जमा पैरालाइज्ड। तो मैंने साइड पे देखा कि अच्छा कमरे में वो चीज वहां पे पड़ी है, वहां पे पड़ी है, ऐसे करके विजुअल मेंटली, मतलब। और फिर मैंने टाइम की तरफ देखा तो टाइम सुबह के 5 बजे हैं एंड देन आई रियलाइज के ये सपना नहीं है, मैं ड्रीम नहीं कर रही। और फिर मैं इतना डर गई थी क्योंकि मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि जिसको मैं ये बोलूं कि जी मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान था या कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं सामने फिर देखने लगी कि हो क्या रहा और डर डर रही हूँ बहुत ज्यादा। तो वो फोटोज सारी ना एक दूसरे में ब्लेंड करती हुई ना जैसे अंदर गायब हो गई और फिर वहां पे ना जहाँ पे वो गायब हुई थी वहां पे एक छोटा सा डॉट बना गोल्डन कलर का और वो घूमने लग गया, घूमता 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 बहुत बड़ा चक्कर, जैसे सुदर्शन चक्कर होता है, बहुत बड़ा गोल्डन चक्कर बन गया था। और फिर जब वो चक्कर गायब हुआ तो उसके पीछे जब जो फोटो निकली तो बहुत बड़ी फोटो थी, फ्रेम्ड, जैसे अभी बड़े मंदिर में वैसी फ्रेम्ड फोटो थी। और उस फोटो में लेफ्ट साइड पे तो एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक कोई बैठा है, क्लीन शेवन, बहुत गोरा रंग, सफेद कलर के और मतलब कपड़े पहने हुए थे जैसे गुरुजी पहनते थे, सेम टाइप। और उसने मेडिटेशन पोज में, आंखें बंद है। तो मुझे वो देख के मुझे नहीं समझ में आया कि कौन है, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना सुना था ना कभी देखा था। तो मुझे बहुत डर लगने लग गया कि जो भी ये कोई है इसने मुझे पैरालाइज कर दिया है और मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है मुझे। तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि फोटो में से एक बाजू निकली है, कूनी तक की, राइट हैंड साइड की, वो मेरी तरफ चलने मतलब शुरू हो गई। मुझे कूनी तक दिख रही है, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। और उसकी जो अंगूठा था, अंगूठे पे चंदन लगा हुआ था और मुझे लगा कि अगर जो मेरी समझ में आ रहा था उस वक्त के, अगर इसने आके ना ये मेरी तरफ आ रही है तो इसने मेरे यहाँ पे आंखों के जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, थर्ड आई स्पॉट कह लो, कुछ भी, आईब्रोज के बीच, तो इसने वहां पे आके मेरे
टिक्का लगाना है, और अगर इसने लगा दिया ना तो जो भी ये कोई चीज है अभी तो इसने मुझे काबू में कर लेगी। और मैं इतना डर गई, मैंने ये मन बना लिया कि मैंने इससे तिलक नहीं लगवाना। तो पूरा जोर लगा के, जो वो बिल्कुल ऐसे पास आके जब लगी है, बस अभी अब टच होने वाला है, तो मैंने पूरे जोर से ना अपना मुंह एक तरफ कर लिया। और एक तरफ जब किया तो वो जो ट्रांस थी, जो भी कुछ था, वो सारा मतलब गायब हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे डर बहुत लगा था। मुझे था कि ये कोई बुरी आत्मा है यहाँ पे, और उसने मुझे जो पैरालिसिस का जो एक्सपीरियंस था ना, उसका डर, उसके लिए उसी दैट्स व्हाई आई गॉट वेरी स्केयर्ड, क्योंकि ना होता तो शायद आई वुडंट हैव बीन दैट स्केयर्ड। फिर मैंने अपने मदर को कॉल की इंडिया, तो उनको बताया कि मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बोले कि तुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो मैंने कहा कि कौन गुरुजी? तो उन्होंने बताया अपना कि हम रात को ऐसे गए थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरु, पंजाबी में भी गुरु कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ने, ना तो कोई मतलब बाल उनके सिर पे, ना दाढ़ी मूछ, ना मतलब गुरु जी गुरु कित्थों हो गए वो? ते वो बोलते कि नहीं नहीं गुरु जी हैं। तो फिर भी जब भी उनसे बात होती तो वो रेगुलर मुझे यही बोलते थे कि तुझे गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। और मुझे उनकी बात पे विश्वास नहीं होता था। मुझे था कि वो मेरा ना सिर्फ मन रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा। उसके बाद थोड़े महीनों के बाद इंडिया जाने का मौका मिला। वहां पे पहली बार गुरु के दर्शन किए। हैरानी भी हुई जब उनको, उनके गुरुजी के चरण कमलों को हाथ लगाया है, तो हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई, कंफ्यूजन भी हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दिमाग में कि हे महाशिव हैं, जहाँ है ये शिव जी हैं। बस ऐसे हुआ कि हाँ बहुत बड़े संत महात्मा हैं। और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि जिस टाइम मेरे पेरेंट्स जा रहे थे तो उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो उनके सुन के थोड़ा सा वैसे ही विश्वास हो गया था कि गुरु जी की शक्ति है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस का तो मुझे था, उसका मुझे इतना समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो उसके बाद मैं भी वहां जब इंडिया में थी, मैं उससे पहले अमेरिका में थी, तो जब मैं इंडिया में थी तो मैं वहां उनके साथ गई हूँ। तो मतलब जो वहां पे वो सत्संग सुने, जो आंटी अंकल ने सुना, एक्सपीरियंसेस सुनाते थे अपने, मेरे कल गुरु जी की प्रेजेंस में, तो ये तो विश्वास हो गया था कि गुरु जी बहुत बड़ी शक्ति ने। ये भी हो गया था कि ये अगर जो ये आप सोचते हो, ये इनको पता है। जो ये बोलते हैं, चाहे आपके सपने में आके बोले आपको कुछ, चाहे मतलब साक्षात आपको बोले, वो भी सच होता है, सच होगा। और सबसे बड़ा था कि ये दो जगह एक टाइम पहुंच जाते हैं। एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि इंडिया में बैठे और वहां अमेरिका में थे, और दूसरे का और अंकल का सत्संग सुना था ऐसा ही। उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ था कि गुरुजी मेरा ख्याल जलंधर थे, पता नहीं दिल्ली पहुंचे थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पता नहीं दिल्ली में थे कि वो जलंधर पंजाब में पहुंचे थे, कोई बीमार था, कुछ ऐसा था। और उन अंकल का भी सत्संग सुना था। सो विश्वास तो हो गया था कि बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ये विश्वास नहीं था जब वहां पे कोई बोलता था कि ये शिव जी है, शिव जी का रूप है, तो वो विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि अंधविश्वास है वो, उस पॉइंट पे जो भी संगत ये बोलती है उनका, चलो ठीक है, अपना होगा। उसके बाद फिर गुरु जी की मतलब बीच में मिरेकल्स हुई हैं, बट आई जस्ट वांट टू, बिकॉज लंबे तो बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। तो 2007 में जब गुरु जी की महासमाधि हुई है, तब ये तो लगा था कि मतलब यतीम हो गया। और भी हुन गुरु जी निहान के थे, अगर जब कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तो कैसे डील करेंगे। लेकिन फिर वही शिव जी च विश्वास होने करके थोड़े टाइम बाद ना, मतलब मुझे इसका इतना फर्क नहीं पड़ा था मुझे मन में ना। मुझे था कि चलो हाँ हुंदे सी गुरु जी, पर हुन नहीं हाणगे, अब नहीं है। लेकिन जब थे तब बहुत बहुत अच्छा था, ये भी था मन में।
मेरी जो फैमिली थी वहाँ पटियाला में, मेरे पेरेंट्स, उनका भी गया था जब गुरुजी दिल्ली चले गए थे। और उसके बाद जब महासमाधि हुई तो फिर तो बिल्कुल ही कांटेक्ट टूट गया था। और हमारा था कि जब हम लोग गुरुजी के संगत में जाते थे तो हम लोग सोशलाइज नहीं करते थे किसी के साथ। मतलब आई डोंट नो अब कैसे होगा, मतलब तब ऐसे था। वहां पे जो भी अंकल खड़े होके अपना सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुन लिया, उनसे बाद में ज्यादा डिटेल में पूछ लिया, अच्छा ऐसे हुआ जा आंटी से। लेकिन ये नहीं था, उसके बाद ये कांटेक्ट नहीं था कि जी आप अपना कांटेक्ट दो हमें, हमें आपसे बात करनी है जी। तो ऐसा कुछ नहीं था। और सोशलाइजेशन जब बिल्कुल ही नहीं थी वहां पे, सोशलिंग क्या बोलते हैं उसको, वट एवर। तो इसके कारण मेरी फैमिली का भी कांटेक्ट टूट गया जब किसी और संगत से वो मिलते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने वापस कैसे जोड़ा। मैंने शिव जी की जो मेरी आस्था थी वो वैसी रही जैसे थी, पूरा अपना ध्यान शिव जी की तरफ। और उसके बाद क्या होता है कि 2011 में मुझे गुरु जी की मेरे फोन में फोटो आई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी इंटरनेट पे इतना ज्यादा मतलब संगत बन गई है। मुझे बड़े मंदिर का भी नहीं पता था, मेरी फैमिली को, उनको भी पटियाला में नहीं पता था। तो एक फोटो आई, तो वो थी गुरुजी की ब्लैक चोले में। वो है जिसमें उन्होंने एक चेक कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट चेक का ना स्कार्फ अपने गले में पहना हुआ है। तो मैंने वो फोटो देखी, मुझे नहीं समझ में आई कि जब मैंने फोन ऑन किया तो सामने वो फोटो थी। ये था 11 जुलाई 2011 को। तो मुझे समझ में नहीं आया कि फोटो आई कहाँ से है। किसी के पास मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, मतलब आई कहाँ से है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन खुशी बहुत हुई कि गुरु जी की फोटो आई है। और ये भी पता था, इतना तो एहसास था कि अगर गुरु जी आपको सपने में दिखाई देते हैं, वो किसी तरीके की ब्लेसिंग है, या किसी भी फॉर्म में आपके पास उनकी कोई प्रेजेंस आपको फील होती है, तो वो एक तरह की ब्लेसिंग है। ये विश्वास था। तो खुशी हुई भी, चलो गुरु जी की कोई ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग कौन सी है ये भी नहीं समझ में आई। उसके बाद उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने, मैं उनके सामने ही बैठी थी, तो उनके माथे में उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन दिए थे। और शिव जी के दर्शन भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा टीवी स्क्रीन हो और उसमें शिव जी, मतलब पूरी मूवी चल रही हो, दिख रहे हैं सामने, बिल्कुल सामने बैठी हूँ। लेकिन मुझे उस दिन ये नहीं लगा कि गुरु जी ने मैनू शिव जी के दर्शन करवाए ने। मेरे दिमाग में ये गया कि ये बहुत बड़े संत हैं, इनके पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, इनको पता है कि मैं शिव जी की भगत हूँ, और सो मुझे इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया है। सो ये मेरे दिमाग में। लेकिन मैंने किसी से बोला नहीं कि अभी जी मुझे शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं लगा कि शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। मुझे लगा कि वो मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो मेरे राइट पे जो आंटी बैठी थी उनको भी नहीं मालूम था कि मुझे शिव जी के दर्शन हुए हैं। तो कुछ टाइम बाद वो आंटी जब मुझे दोबारा मिली, क्योंकि मैं काफी टाइम इंडिया में थी, तो दोबारा मिली, तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्योति तेनू पता है, तुझे मालूम है कि जब हम लोग उस दिन गुरु जी के दर्शन कर रहे थे तो मुझे उनके माथे में शिव जी के दर्शन हुए। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा था। तो मैंने कहा कि, मैं कहा थोनू भी होए सीगे, मैं कहा मैनू भी होए सी। तो मतलब दिस वाज जस्ट वे ऑफ गुरुजी मुझे समझाने को कि जिसको तू हिप्नोटिज्म समझ रही है वो नहीं है, वो एक्चुअली मैंने तुझे दर्शन करवाए हैं शिव जी के। तो अब 2011 में जब उनका वो सपना आया, 2011 में उनकी पिक्चर आई, उसके बाद फिर भी मैंने गुरुजी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। और गुरुजी ने मुझे 2 बार नामदान दिया था। और एक बार उन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जाप है कैसे करना है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में बताया था। जलंधर मंदिर में थे हम लोग, उनके दर्शन करने गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं एक साइड पे खड़ी थी, तो मेरे पास चल वो आए और मुझे बोले कि तू आए ना आए, इनू आए करया कर। तो मैं इतनी बेवकूफ बेअकल, मैं उल्टा के
मतलब गुरुजी को क्वेश्चन कर रही हूँ, बोल रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी पर मैं तो शिव जी रख दिया। मुझे लगा कि भी ओम नमो शिवाय ठीक है, भी एड्डा लंबा इन्होंने ये करता, इतना बड़ा बना दिया कि ऐसे किया कर। तो तो थोड़ी देर में गुरुजी वहां खड़े खड़े ना जैसे समाधि में चले गए थे, और फिर उन्होंने आंखें खोल के बोला कि हाँ वो भी कर लिया कर पर ये भी करया कर। सो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने अपना ओम नमः शिवाय कई चलते फिरते मंत्र जाप वैसे जैसे मैं करती थी वैसे ही रखा। उसके बाद गुरुजी ने एक बार मुझे गुरबानी से एक शब्द का बताऊंगी नहीं, लेकिन जो उन्होंने नामदान दिया तो वो भी बोला कि किया कर। मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि मुझे था कि मैं तो शिव जी दी भगत हाँ, और मैं गुरबानी में शब्द में मतलब क्या इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, नहीं हूं तो सिख लेकिन ज्यादा शिव जी में था ध्यान। और उसके बाद फिर 2012 में गुरुजी का मुझे फिर ड्रीम आया, एक साल के बाद। बीच में कोई ड्रीम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस ड्रीम में उन्होंने मुझे कोई बड़े स्पार्कलिंग से ना जैसे सितारे से होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना हाथ आगे कर। तो मैंने राइट हैंड आगे किया और उन्होंने उसके ऊपर रख दिए, और मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और मेरी नींद खुल गई। और मैं नींद जब उठी हूँ, मतलब मेरी नींद खुली है, तो मेरी मुट्ठी बंद थी और मुझे था कि मेरी मुट्ठी में कुछ है, और अगर मैंने मुट्ठी खोल दी ना तो ये गायब हो जाएगा। तो 5 मिनट तो मैं उसी उसी में ही के गुरुजी के दर्शन हुए नहीं, इसी खुशी में ही मतलब रही। और फिर जब मुट्ठी खोली उसमें कुछ भी नहीं था, बट ये फीलिंग थी कि कोई ब्लेसिंग हुई है। की ब्लेसिंग हुई है वो मुझे समझ में नहीं आई। तो बट गुरुजी मैंने जो आगे मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना, आई थिंक वो मुझे अपने साथ जोड़ रहे थे दोबारा, और उस प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जो आगे आने वाली थी मेरे लिए। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया एक लड़के का कि वो हैंडीकैप लड़का था और उसको फाइनेंशियल एड चाहिए थी अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। उसको हेमोफीलिया मेरा ख्याल और भी कई कॉम्प्लिकेशंस थी, एंड बाय बर्थ वो हैंडीकैप्ड था, यंग लड़का था। तो मैंने जो उस पे उसका नाम लिखा हुआ था उस न्यूज में और उसका फोन नंबर था, वो मैंने उसको फिर कांटेक्ट किया, उससे बात की, और उसके बाद उसके बारे में मैंने फेसबुक पे भी डाला। अब आपको आगे समझ में आएगा कि मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ। तो उसके बाद एक दो बार बात करने के बाद, जो भी मतलब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, उसके बाद मैंने उसका फोन वगैरह मेरा मुझसे मतलब मेरे पास नहीं था उसके बाद उसका नंबर, और मैंने भी फिर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो मैंने अपना काम कर लिया, उसके बारे में ऑनलाइन लिख दिया है तो कोई ना कोई और लोग भी मदद करेंगे उसकी। तो ये है 2012 की बात। 2013 अक्टूबर की बात है, बीच में कोई गुरुजी का कोई ड्रीम नहीं, कोई गुरुजी से कोई लेना देना नहीं मेरा। और गुरुजी के मेरे पास फोटोज थी जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जब थे तब उनकी ब्लेस्ड पिक्चर्स मिली थी। वो मैं उनपे जरूर उनको मतलब मत्था टेक देती थी, लेकिन इतना बस, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 2013 में मुझे ड्रीम आता है गुरुजी का, और मुझे बड़े सीरियस थे ड्रीम में, और मुझे बोलते हैं अक्टूबर में आई थिंक 2013, कहते कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, छाबा उल्टा दिया कर। माड़ा टाइम मतलब पंजाबी में तो हिंदी में कि बहुत बुरा टाइम आगे आने वाला है वक्त, और तू छाबा उल्टा दिया कर। तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि छाबा उल्टा दिया कर क्या होता है। फिर मैंने सोचा सोचा तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि हम लोग पंजाब में मतलब गांव में ना वो टोकरी में, जो बैम्बू की टोकरी होती है उसमें फुल्का का कपड़ा रख के फुल्का डाल रखते हैं चपाती को, और फिर उसको लपेटते हैं। और मैंने कहा ये छापा तो वही होता है, सो मैंने वैसे डब्बे में फुल्का बना के रख के उल्टा दिया कर, उसको उल्टा के कपड़े वाले फुल्कों को उल्टा के उसी डब्बे में रख दिया करूं। रख दिया।
मैंने मैंने 5 दिन ये रेमेडी जो भी गुरुजी ने बोली मैंने की है। 6वें दिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा मैं तो शिव जी की भगत हूँ, गुरुजी हण नहीं फॉर्म में है नहीं, सो मैं इतना क्यों सोच रही हूँ कि कुछ बुरा टाइम आऊगा। अगर बुरा टाइम आया भी तो शिव जी अपने आप संभाल लेंगे, देखी जाऊगी। और मैं आपको संगत जी एक और बात बताऊं कि शिव जी की भक्ति करने के कारण ना मुझे डर नहीं लगता था बिल्कुल भी, किसी भी चीज से कुछ भी, मतलब डर ही मेरे, और ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग में ना जैसे बड़ा ये सब ठीक ही होगा, कोई नहीं, सब ठीक ही होगा, ऐसे दिमाग ऐसे ही रहा शुरू से, बचपन से ही। तो ये फिर 2014 आता है और जनवरी फरवरी में हम लोग जर्मनी में थे और वहां पे ना आफ्टर सर्टेन एज, बिकॉज आई वाज अबाउट 40, तो सर्टेन एज आपको रेगुलर चेकअप के लिए गायनोकोलॉजिस्ट बुलाते हैं कि आज वो हर 6 मंथ्स के बाद अपना चेकअप करवा लो, जस्ट अ रूटीन चेकअप। तो मैंने वो चेकअप, नो उससे पहले मैं ये बताऊं कि 2013 में जब ये ड्रीम आया है तो मुझे वैसे ही दिमाग में आने लग गया था कि गुरुजी हुंदे सी इतने शक्तिशाली थे। अब के लोगों को, जो नई संग जो नए लोग हैं उनको पता है कि इतनी शक्तिशाली आत्मा इस धरती पे आई थी। तब तो यही था कि आत्मा है कि इंसान है, ये तो था ही नहीं दिमाग में कि ये रब ने। तो फिर मैंने ना कई बार वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब गूगल करना शुरू कर देना, कभी गुरुजी का नाम करके, कभी गुरुजी करके। तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बड़े मंदिर के बारे में, ये अच्छा बड़ा मंदिर भी है, और उसके बारे में, छोटा मंदिर के बारे में, और नई संगत को एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस का पता चला कि अच्छा अब भी गुरुजी की मतलब जो शक्ति है वैसे ही है जैसे पहले थी। तो उसके बाद अब मेरे पेरेंट्स का भी कांटेक्ट टूट गया था, तो एक आंटी जो पहले कभी उनके घर पे नहीं आई थी, अचानक 2014 में, मैं ख्याल फरवरी मार्च अप्रैल की बात होगी, अचानक आंटी आई उनके घर और उनको आकर उन्होंने सीधा बड़ा डांट के जो बोला कि गुरुजी ने छड्डी बैठे हो, गुरुजी को मतलब आप जाया करो गुरुजी को, है ना, डुगरी। तो वो लोग, उन्होंने भी वहां पे डुगरी जाना शुरू कर दिया। और बीच में फिर मैंने जेठरा अंकल का सत्संग, उनकी वीडियो आई यूट्यूब पे, वो देखी। मतलब अच्छा लगा सारा कुछ देख के कि चलो गुरुजी ने मिरेकल्स सुनी। और बीच में मैं वो जो आपको जिस लड़के का मैं बोल रही हूँ कि जिसका कांटेक्ट टूट गया था, तो जब मैंने ये सारा कुछ सुना तो मैं तो ठीक थी तब। तो मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन ऐसे ही बैठ के बोल रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं वो कौन था, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, यही तो मैं सर्च कर लूं न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज पड़ी थी उसके बारे में, तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। भी उस लड़के को ना गुरुजी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर वो आज उससे कांटेक्ट होता ना तो उसको गुरुजी के बारे में बताते, क्योंकि उसकी कंडीशन जो हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा खराब थी उस टाइम। अब ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि है, इस दुनिया में है भी कि नहीं। मैं मतलब ये बात की है मैंने, और नेक्स्ट डे जब मैंने फेसबुक खोली तो मुझे मैसेज आया किसी का कि हेलो, पहचान लिया मुझे। तो मैंने कहा है, मैं मतलब नहीं। तो वो बोलते कि हम लोग, उन्होंने जब अपनी इंट्रोडक्शन दी, वो एक फैमिली थी चंडीगढ़ से जो कनाडा मूव कर रही थी। तो जब वो, अब तो मूव कर गए थे, लेकिन जब वो मूव कर रही थी तो उन्होंने, वो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड लिस्ट में थे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था पूछने के लिए सम क्वेश्चंस, यू नो, आई मीन नथिंग स्पेशल। तो वो बोलते कि आपने एक आर्टिकल डाला था, आप ना आपने एक पोस्ट डाली थी। मैंने कहा मैं तो फेसबुक पे मतलब पोस्ट डाली होगी 2 साल पुरानी, कहाँ याद रहती है। तो उन्होंने वो सारी जो पोस्ट मैंने डाली थी ना, वो सारी पोस्ट उन्होंने कट पेस्ट करके उन्होंने मैसेज में डाल दी।
क्या ये देखो, ये थी आपकी पोस्ट जिसमें मैंने उस लड़के के बारे में लिखा था कि उसका ऐसे जो उसकी प्रॉब्लम है कि प्लीज उसकी फाइनेंशियल हेल्प करो। तो उसका जो फोन नंबर और जो उसका नाम था, और उस फैमिली से मेरी दोबारा बात नहीं हुई जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था। तो मैंने फिर उस लड़के से दोबारा कांटेक्ट किया और उसको गुरुजी के बारे में बताया, और वो डिप्रेशन में, काफी डिप्रेशन में चल रहा था अपनी फिजिकल कंडीशन के कारण। तो उसने फिर बड़े मंदिर जाना शुरू किया, और मेरे कहने पे, मतलब मेरा तो क्या कहना था, मतलब बुलावा तो गुरुजी का था, मैं तो आई वाज जस्ट इन बिटवीन, मतलब मैसेंजर। और उसके बाद आज वो गुरुजी का बहुत बड़ा भगत है, उसका डिप्रेशन भी ठीक हुआ, सारा कुछ। और मेरी फैमिली ने भी, अब मैं वापस 2014 पे आती हूँ तो गुरुजी से कांटेक्ट मतलब जाना शुरू कर दिया। अब आती है हम लोग अप्रैल की बात, अप्रैल मई की। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग इंडिया जाएंगे और अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे। तो टिकट्स वगैरह सारा कुछ बुक कर लिया, सारा कुछ। तो मतलब सारा सेट है। और फिर आती है जून, जुलाई में जाना था, जुलाई एंड में हमने अमरनाथ यात्रा के लिए इंडिया, और उससे उसके बाद अमरनाथ यात्रा के लिए। और जून में मुझे सपना आता है। सपना भी क्या था, राइट साइड पे गुरुजी खड़े हैं ब्लैक चोले में, वही जो जो फोटो में था, लेकिन स्कार्फ नहीं था गले में, ब्लैक चोला था, बहुत ज्यादा सीरियस, बड़े सीरियस। और लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, और राइट साइड पे मेरे कान के पास किसी ने बहुत ऊंची बोला, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है, मतलब तू बहुत जल्दी मरने वाली है। और इतनी ऊंची आवाज थी मेरे कान पे, जैसे किसी ने बिल्कुल पास बोला हो। और मेरी नींद खुल गई। और फिर जो मुझे डर लगा, समझ में नहीं आया, अगर तो गुरुजी उसमें ना दिखते ड्रीम में तो शायद मुझे इतना डर ना लगता, मुझे लगता कि शायद मुझे जस्ट अ बैड ड्रीम। लेकिन गुरुजी खड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने अपने मदर को कॉल किया और उनको बताया कि मैं बहुत डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, और प्लीज आप मेरी हॉरोस्कोप ना एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो। वो जानते हैं पटियाला में एक दो जनों को, और उनसे उसको दिखा दो कि कोई, हम लोग तो अमरनाथ भी जाना है। तो कुछ महीने पहले गुरुजी का ड्रीम आया था कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, बुरा टाइम आने वाला है। तो अब ये आया है कि तेरी मौत होने वाली है बहुत जल्दी। तो उन्होंने मेरे, लेकिन उनको गुरुजी पे विश्वास तो उनका वापस आ गया था। तो वो बोलते कि नहीं, जे गुरुजी ड्रीम च दिखे ने तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, आप दिखाओ मुझे, मेरी तसल्ली के लिए ना, मतलब आप दिखाओ। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को मेरी हॉरोस्कोप दिखाई। तो उसने बोला कि जी ए ना हॉस्पिटल च अंदर बाहर चक्कर लगन वाले ने, इनू कहो। उन्होंने बताया कि ये इंडिया आ रही है, तो वो बोलता कि जी इसको बोलो कि एयर ट्रेवल बिल्कुल ना करे, टाइम ठीक नहीं है इसके लिए बिल्कुल भी। तो फिर जब उन्होंने बताया कि ये तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रही है, तो उसने कहा अमरनाथ यात्रा, तो उन पंडित जी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा, कहते कि अगर वहां पे जाएगी तो ये स्ट्रेचर पे ही वापस आएगी, इसको बोलो कि नहीं जाए, ये इंडिया ही ना आवे। तो मैंने, जब उन्होंने मुझे बताया, डर तो बहुत लगा, तो पर लेकिन दिमाग में आया कि चलो कैंसिल कर देंगे, और किया नहीं जाएंगे, मतलब जो भी बुरा टाइम है ऐसे मतलब टल जाएगा। मतलब आप अपना ही दिमाग लड़ा रही हूँ, अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझ रही थी कि हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई की ना, हाँ जुलाई की बात है, पता नहीं, जुलाई की, हाँ जुलाई में ही ना। तो मुझे एकदम लगा कि मेरी ना छाती में राइट साइड ब्रेस्ट में ना जैसे बहुत बड़ा लंप अपीयर हुआ ओवरनाइट ही, पहले नहीं था वहां पे। तो मैं, वो ड्रीम आना और पंडित जी का कहना, तो सारा कुछ मिक्स जैसे हो गया। तो मुझे तो फिर हुआ कि मैं जाके चेकअप करवाऊं। तो मैंने जाके फिर वही गायनोकोलॉजिस्ट से चेक करवाया। तो उन्होंने मैमोग्राफी की, तो मैमोग्राफी में उन्होंने बोल दिया कि ऊपर तो वाटर सिस्ट है, डरने की कोई बात नहीं है,
लेकिन उसके नीचे कुछ स्टार शेप देख रहा है और वो लगता है शायद कैंसर ना हो, लेकिन उसकी हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। और फिर जब बायोप्सी हुई, नो, जब उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको उस मोमेंट का बताती हूँ। क्लिनिक का और हमारे घर का एटलीस्ट 30 मिनट्स का रास्ता था जर्मनी में। हम लोग जब ये बात डायग्नोज हुई है कि हो सकता है कि कैंसर ना हो, जो शॉक लगा उस वक्त, और जब हम लोग घर आ रहे हैं, और जो शॉक, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। बस मुझे, मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि बस इतना ही, बस खत्म, बस, मतलब दैट्स इट, लाइफ, मतलब गॉन। मतलब बहुत ज्यादा, जैसे इंसान इतने, मेरा ख्याल जिन लोगों को कैंसर के डायग्नोज होते हैं ना उनको पता होगा कि क्या फीलिंग होती है, और या कोई बड़ी बीमारी का। तो घर पे आए, घर पे आके मैं रोने लग गई, बहुत बहुत रोई, और गुरुजी की फोटो के सामने। अब गुरुजी को याद कर रही हूँ। पहले तो मैंने गुरुजी को इतने साल मतलब याद किया नहीं, मतलब याद तो थे, पर जैसे ना, जो रिस्पेक्ट गुरुजी को देनी चाहिए थी वो नहीं मैंने दी। जैसे बेकदरी उसको बोलते हैं ना पंजाबी में, कि मैंने बेकदरी की उनकी, वो मतलब वो मुझसे हुआ था, उन पे ना विश्वास करके। तो अब रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, और बार बार गुरुजी मैनू बचा लो, गुरुजी मैनू बचा लो। तो फिर रात को गुरुजी ड्रीम में आए, और उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था, और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, कहते तू दस मैं तेरी मदद क्यों करा, बस एक लाइन, मतलब तू बता मैं तेरी हेल्प क्यों करूं। अ, और मेरी नींद खुल गई। और संगत जी, आप सोचो कि एक लास्ट सहारा जो मेरे दिमाग में था कि चलो गुरुजी हणगे, क्योंकि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी बोला करते थे कि मेरे हाथ में वो कलम है कि जो मैं आपकी बैड डेस्टिनी है उसके लेख मिटा के ना नई डेस्टिनी के लेख लिख सकता हूँ। मतलब बिल्कुल डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ थोड़ी, थोड़ा लाइफ भी दे सकता हूँ। और कई अंकल्स आंटीज को वहां पे हुआ था उनके साथ, मतलब सत्संग सुने थे। तो मेरी समझ में ना आया, मेरा बुरा हाल, एक तो इसका कैंसर का भी डायग्नोसिस का, जो जो भी डायग्नोस था उसका शौक, और एक दूसरा गुरुजी ने भी जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूं। तो मेरी बड़ी बड़ी बुरी बुरी हालत। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन भी गुरुजी करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था गुरुजी ने मुझसे पूछा था, और आंसर भी वो खुद ही देते हैं फिर। क्योंकि हम लोगों के पास तो इतनी आपका तो मुझे पता नहीं, मेरे में तो इतनी समझ नहीं है कि मैं, मतलब इतना स्पिरिचुअली तो भी जो मैं समझ भी सकूं इन चीजों को। तो 2 दिनों के बाद मेरे दिमाग में अंदर यही आवाज आने लग गई थी, मतलब कांस्टेंट थॉट, कि जो तू मैनू रब समझे ही नहीं तो मैं तो की भालती है। हिंदी में बोलूं कि तूने जब मुझे भगवान माना ही नहीं है तो मुझसे क्या ढूंढती है, मतलब। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैंने एक्चुअली गुरुजी को कभी भगवान रब मन्ने ही नहीं सी। मैं हमेशा गुरुजी को एक साधु संत, मतलब बहुत पहुंचे हुए महात्मा ही समझती रही थी। और आपको संगत जी ये भी बताऊं कि महात्मा जो साधु संत हैं वो आपके लिए अरदास कर सकते हैं भगवान को, कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी खुशी के लिए, मतलब, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। और डेस्टिनी सिर्फ रब, जो गॉड है, वो ही आपकी चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से 2 दिनों के बाद, पहले तो 2 दिन तो शौक में लगे, फिर गुरुजी का जो आंसर अंदर से आ रहा था फिर उसकी समझ में आई। तो फिर मैंने गुरुजी से माफी मांगी, बहुत माफिया मांगिया, और उनको उनको प्रॉमिस किया कि मैं गुरुजी मैं हूं थोड़े ते ना पूरा विश्वास करूं। मैंने कहा मैं वैसे नहीं करना कि जब जरूरत पड़ती है तब विश्वास कर लिया, आधा विश्वास कर लिया, आधा छोड़ दिया, फिर अपना दिमाग लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। विश्वास जाता है जा नहीं है, ते हुण है, हुण मैं पूरा करूं। सो मेरा, चलो ट्रीटमेंट, उन्होंने बायोप्सी की, बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि कैंसर है। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए इंडिया जाएं कि ना जाएं।
सो क्वेश्चन आ गया फेथ का कि गुरुजी पे विश्वास है तो जाऊंगी, अगर नहीं है तो डर डर लगेगा कि अगर जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। सो मैंने कहा कि नहीं, मैं गुरुजी ने प्रॉमिस किया है कि गुरुजी विश्वास है तो है। सो मैंने हमने हमारे तो उनको बोला कि हम लोग तो इंडिया जा रहे हैं, आप 3 वीक्स वेट कर लो। तो उन्होंने भी बोला, वो बोलते कि कैंसर है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि तुसी जब आया आके चलो जी आके करवा लिया, मतलब जितनी जल्दी करवा लोगे ठीक है, अगर अंदर फैल गया तो हम मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इंडिया जाना है, मैं अमरनाथ भी जाना है, देखी जाऊगी। गुरुजी ने मतलब अंदर से इतनी हिम्मत दे दी थी। तो हम लोग बड़े मंदिर जाके दर्शन किए, उसके बाद फिर हम लोग पटियाला आए, फिर वहां से फिर हम लोग अमरनाथ दर्शन के लिए गए। और अमरनाथ दर्शन भी इतने खुले हुए थे कि मतलब ऐसे लग रहा था कि हम ही खड़े हैं सामने, शिवलिंग है, और मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए थे। चलो दर्शन करके वापस जर्मनी वापस आए, और बीच में ना तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम पड़ी, ना और कोई प्रॉब्लम पड़ी, कुछ नहीं होया। और आके फिर मेरी सर्जरी की मतलब उन्होंने डेट फिक्स कर दी। और उससे पहले आई डोंट नो इंडिया में कैसे है, लेकिन वहाँ जर्मनी में ना वो जब कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि मतलब शॉक से निकालने के लिए पेशेंट को ना। तो उन्होंने मेरे लिए एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब की, और वो मैंने लेने से जवाब दे दिया था। मैं तो मुझे मेरी गायनोकोलॉजिस्ट और एनकोलॉजिस्ट दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे मेरे केस पे, तो उन्होंने बोला था कि तू कैसे कोप करेगी इस स्ट्रेस को। तो मैंने बोला था, मैंने गुरुजी की फोटो दिखाई थी उनको, तो मैंने बोला था कि मेरे पास सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ये मेरी दिस इज माय गॉड, ये मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। सो उसके बाद सर्जरी वाला दिन आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जब मेरी सर्जरी के लिए मुझे लेके जा रहे हो ना, अगर मैं बेहोश हो गई तो आप मुझे जो गुरुजी की फोटो थी ना उसको मेरे पिलो के नीचे रख देना, और नर्स को बोल देना कि ये मेरे पिलो के नीचे रहनी चाहिए। तो वो नर्स आई कमरे में, तो उन्होंने आईवी वगैरह नहीं लगाया मेरे बेहोश करने के लिए, शी जस्ट गेव मी अ टैबलेट, और मैंने लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता, चलो वो मुझे ले गए हैं उसमें ऑपरेशन थिएटर में। तो उसके बाद मेरी सर्जरी शुरू हो गई है। अब जब सर्जरी हो रही है तो बीच में मेरी मुझे होश आ गया। मुझे राइट साइड का तो कुछ नहीं पता, कोई फीलिंग नहीं है जहाँ पे उन्होंने पूरा कट पुट डाला हुआ है। लेफ्ट साइड के मैंने अपनी बाजू उठा के अपनी इंडेक्स फिंगर और से थंब से ना मतलब इशारा किया, गुरुजी की फोटो जो पॉकेट साइज फोटो थी, मैंने कहा कि बड़े बड़े गुस्से में, वेयर इज माय पिक्चर। तो वो जो 2 सर्जन थे जो मेरे ऊपर काम कर रहे थे, तो वो बड़े बौंदल गए, एकदम हैरान हो गए, बिन होश के में आ गया। एंड इट वाज अगेंस्ट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल आल्सो के हस्तान एनेस्थीसिया दिता होया, और बीच में ये कैसे इसको सर्जरी के दौरान। तो वो एकदम बोले कि तुझे पता है तू कौन है, मतलब पूछने के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था उनका ये क्वेश्चन। मैंने कहा कि इन्हें नहीं पता, ये मुझसे पूछ रहे हैं। तो आई सेड ऑफ कोर्स आई नो हु आई एम, बट वेयर इज माय पिक्चर। तो उसमें ऑपरेशन थिएटर में हफड़ा दफड़ी मच गई, सारे मतलब सारा ढूंढ रहे हैं कौन सी पिक्चर, क्या पिक्चर। सो फाइनली दे फाउंड आउट कि जिस बेड पे वो मुझे लेके आए थे तो उसके पिलो के नीचे पड़ी थी। तो उन्होंने दिखाई मुझे, और मुझे साफ नहीं दिख रहा था, बड़ा धुंधला दिख रहा था, लेकिन पता था वो रेड ड्रेस में थी कि हाँ गुरुजी की फोटो है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पिलो के नीचे रख दो, ये ऑपरेशन टेबल वाले पिलो के नीचे। तो उन्होंने उसके नीचे रख दी। और जो मुझे बाद में पता चला कि जब उन्होंने मेरी ब्रेस्ट का वो जो स्टार्ट किया, जो सर्जरी स्टार्ट की है, तो उनको लगा था कि छोटा सा कैंसर में थोड़ा सा ही है, तो उन्होंने वो क्लीन कर दिया था। और वो जब जब मुझे होश आया तो वो इस उसमें थे कि हम इसको स्टिच कर दें कि मतलब कंप्लीट हो गया है ऑपरेशन।
तो लेकिन जब वो गुरुजी की पिक्चर पिलो के नीचे आई गया, मतलब गुरुजी फिर गुरुजी डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, उन सर्जन्स को। तो उनके दिमाग में आया कि थोड़ा कॉलर बोन के नीचे तो देखें सारा कुछ ठीक है। और जब वो उन्होंने डिग करना शुरू किया तो संगत जी, जो कैंसर था वो मेरे लिम्फ नोड्स में चला गया था। और उस दिन उन्होंने राइट आर्म में से 17 लिम्फ नोड्स निकाले थे। 12 कैंसरस थे और 5 उन्होंने गुड वंस, सिर्फ एज अ प्रिकॉशन। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में आ गया कि बड़ा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है और इसकी बड़ी हाई डोज की जो कीमो, 3 मेडिसिन की कीमो होगी। और मतलब जब उन्होंने बताया था कि कैंसर बड़ा एग्रेसिव फॉर्म का है उस दिन, तो उस दिन एक बार तो ऐसे लगा था कि जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के ना, कि ये क्या हो गया। मुझे तो था कि चलो थोड़ा बहुत होगा, है ना, शायद। तो उन्होंने फिर लेकिन साथ ही मेरे हस्बैंड तो ज्यादा शौक में चले गए थे। लेकिन वही है कि गुरुजी जब आपको संभालते हैं तो हिम्मत भी वही देते हैं। तो वो मेरे दिमाग में आया कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए और वहां पे दर्शन करके आऊं तो सब ठीक हो जाएगा। सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं। और संगत जी, गुरु जी ने इतनी हिम्मत दे दी कि 10 डेज आफ्टर सर्जरी हम लोग बड़े मंदिर आए, आके दर्शन किए, दिल्ली आके थोड़े दिन रह के दर्शन करके फिर वापस जर्मनी वापस। और फिर मेरी कीमो स्टार्ट हो गई। जो फर्स्ट 4 कीमो थी वो तो बहुत इजी थी और मुझे लगा कि कीमो तो बहुत इजी, मतलब दवाई, चलो जी जाओ जी, मेडिसिन लगती है, वापस आओ, 1-2 दिन के लिए मंजे में पड़ जाओ, वीकनेस है, ये है वो है, उसके बाद फिर आप थोड़ा रिकवर करते हो, फिर दोबारा कीमो लगती है। सो जो डर था कीमो का वो निकल गया, इतनी डरने की बात नहीं है। ये फर्स्ट 4 कीमोस में। 5th कीमो से पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और ड्रीम में था कि वो फिर लेफ्ट साइड पे खड़े हैं और छोटे से फॉर्म है उनका, बिल्कुल मेरे मुंह के पास। और किसी चीज को ना अपने हाथ के जेस्चर से बोल रहे हैं कि तू यहाँ से जा, मतलब पंजाबी में बोल रहे थे, भाग जा भाग जा भाग जा। 5 बार उन्होंने ऐसे हाथ खोल के ना बोला किसी चीज को वहां से जाने के लिए। तो मैंने जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जो भी मेरे ऊपर मौत का ग्रह था ना, जो मुझे कुछ महीने पहले, मतलब ये सपना आया था, ये एक्चुअली नवंबर की बात है, तो सपना आया था जुलाई में, तो वो भी जो था वो टल गया है। गुरुजी ने उसको टाल दिया है, सपने में उसको जाने को कहा है। दैट्स व्हाट आई थॉट। और जब नेक्स्ट डे गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे इतना बड़ा पैरालिसिस का अटैक हुआ मेरे फेस पे, सारा अटैक पूरा फेस पे, राइट साइड पे। और मेरे बॉडी का बैलेंस चला गया, मेरा हाफ फेस बिल्कुल पैरालाइज्ड, बिल्कुल जैसे किसी ने ना जब ही स्टॉप करता होवे। ते इमरजेंसी में एडमिट हो गई मैं और वहां पे फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन हालत मेरी बहुत खराब और मेरी आई साइट भी इतनी थी कि मुझे सिर्फ 1 मीटर तक तो साफ दिख रहा था और उसके बाद मुझे इतना धुंधला दिखता था कि कुछ नहीं, जो सामने खड़ा कोई पहचान नहीं आ रही कौन है मेरे सामने। और व्हील चेयर पे आ गई और मेरी सिर्फ जो लेफ्ट बाजू थी वो चलती थी, राइट साइड तो मेरी बिल्कुल फेस की पैरालाइज और बैलेंस ना होने के कारण मतलब हालत काफी खराब थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरी ये हालत हुई ना, जब व्हेन आई रियलाइज्ड इट। पहले तो लगा कि चलो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जर्मन डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाऊंगी, जो कुछ भी हुआ है कीमो की मतलब वीकनेस के कारण हुआ है सारा कुछ। बट देन एज द डेज प्रोग्रेस्ड, द डेज पास्ड बाय, देन आई रियलाइज्ड के नहीं, मैं ठीक नहीं होना, मेरी तो निगाह भी जा रही है, मेरी तो मतलब दिखाई भी देना मुझे कम शुरू हो गया, मेरा कोई बैलेंस नहीं है, व्हील चेयर पे मैं बैठी हूँ। एंड वन डे इट वाज लाइक, देन आई रियलाइज कि हुन्नी मैं बच दी। और फिर मैंने अपने मदर को वहां से कॉल की। उनको ये तो पता था कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उनको ये भी पता था मतलब
मैंने इतने बताया था कि थोड़ा बहुत भी आए अटैक हो गया सी ते हुण मैं हॉस्पिटल च एडमिट हाँ, बट उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। और संगत जी इस टाइम मेरे पेन कोई नहीं थी ना, मेरा सिर सुज के ना ऐसे कौन सा जैसे एलियन जैसे कौन सा बन गया था ऊपर को, लेकिन पेन कोई नहीं थी। और डॉक्टर्स ने आके मुझे पूछना कि तेरे कहीं पे दर्द हो रही है, तेरा सिर दुख रहा होगा, मैंने कहा नहीं, आई एम एब्सोल्युटली ओके। बाद फिर जब मैंने फिर अपने मदर को फिर मैंने कॉल करके बताया, मैंने कहा कि मैं ना ठीक नहीं, हाँ मेरी हालत ना बहुत ज्यादा खराब है, मतलब दैट वाज द ओनली टाइम आई टोल्ड हर दैट। तो वो उस मीन टाइम जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया था। 1.25 लाख उन्होंने मतलब सुखना सुखी के ज्योति ठीक हो जाए, तो वो सुबह उठ के फिर माला फेरा करते थे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जब मैं पाठ करने बैठती हूँ ना, तो मुझे गुरुजी का जैसे ना अंदर से आवाज आती है, कुछ नहीं होया उन्हों, वो ठीक है मतलब। तो जब मेरे मदर ने मुझे ये बोला तो मुझे एकदम जैसे ऐसे ऐसे लगा कि गुरुजी मैंने मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं होना, तो मैं ऐसे ही डर रही हूँ। सो वो उस चीज ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी कि देखी जाऊगी हुण, गुरुजी का एक तरीके ना मैंने मैसेज मिल गया कि मैं ठीक हो गई। सो उसके बाद चलो दोबारा फिर कीमो हुई, लेकिन जब दोबारा उन्होंने जो रिमेनिंग कीमो करने को बोला तो मुझे डर लगने लग गया कि अब मैं कीमो दोबारा कराऊंगी तो अभी तो मेरी पैरालाइज्ड फेस ही है, फिर बाद में कितनी सारी बॉडी ना हो जाए। सो मैं मुझे हुआ कि मैं बड़े मंदिर से ना लोटा ब्लेस करवा लूं, मे बी दैट विल हेल्प मी। सो मैंने जब मैसेज भेजा वहां पे तो आप यकीन नहीं करोगे, जिसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया सुमित जेथरा ने, जेथरा अंकल के बेटे, जिनको खुद को कैंसर होके हटा था। और बहुत ही मतलब बुरा, अगर आप जेठरा अंकल का सत्संग सुनो ना तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है काफी साल पहले 1996 में आई थिंक, और 1995 कुछ ऐसे था। तो उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया कि आंटी मैं थोनू लोटा ना इत्थों ब्लेस करवा के बड़े मंदिर तो थोनू लोटा मैं कोरियर कर देना। सो उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करवा के वहां से कोरियर किया, और फिर मैंने वहां उस लोटे में से जल पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरी हालत डावाडोल रहती थी कि पता ठीक नहीं होना, अब तो मुंह भी मेरा मतलब पैरालाइज्ड, अब मैं क्या करूंगी। तो गुरुजी ने फिर इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे, जैसे कई बार फर्श पे अगर पानी का ड्रॉप गिरा है तो वो ओम की शेप में बन गया, और कभी फुल्के पे ओम दिख रहा है, मतलब ऐसे जेस्चर गुरुजी एक तरीके से ना मतलब साइंस देने लग गए थे। तो एक दिन ऐसे ही कमरे में मैं बैठी थी, वहां पे स्नोफॉल होके हटी थी जर्मनी में, और मंजे पे बैठी हूँ, सुबह मेरे का 5 बजे का टाइम है, और सिर पे मैंने अपना मतलब टोपा सा डाला हुआ है जिसमें थोड़े से होल्स थे, वो गलियों वाला डिजाइन था उसमें। और मैं ये बैठी सोच रही थी कि अब मैं तो ठीक नहीं होना, पैरालिसिस हो गया हुण जमे ही, मेरा तो बुरी हालत है, की करूं हुण मैं, की करा। तो मैं अभी सोच ही रही हूँ। और तो उसने सुमित जेठरा जो थे उन्होंने मुझे गुरुजी की 2 फोटोज भी ईमेल की थी, उस एक तो व्हाइट चोले वाली, एक फोटो से शायद एक फोटो ईमेल की थी जो मैंने 2 बार प्रिंट कर ली थी, उन व्हाइट चोले में जिसमें उनके फेस की हुई है साइड पोज की, और सिल्क का बॉर्डर है उस पे, गोल्डन गोल्डन सा बॉर्डर है उस पे। तो वो मैंने कमरे में प्रिंट करके रख ली थी अपने कमरे में। तो अभी मैं सोच ही रही हूँ, तो अचानक कमरे में ना बटरफ्लाई अपीयर हुई मेरे सामने, और बटरफ्लाई भी सेम क्रीम कलर वैसी, और गोल्डन कलर का उसकी विंग की जो आउटलाइनिंग थी। तो वो आई है, और कमरे में संगत जी सारी विंडोज बंद हैं, बाहर बर्फ पड़ रही है। तो अंदर तो चलो सेंट्रली हीटेड है, लेकिन जब कोई दरवाजा जहाँ विंडो ही नहीं खुली तो बटरफ्लाई कहाँ से आ जाएगी, और इतनी ठंड में। लेकिन वो आई है, उसने आके मेरे सिर के ऊपर 2 चक्कर किए, और उसके बाद आवाज आई जैसे वो जमीन पे गिरी है।
और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे दिमाग में भी आता है कि अगर बटरफ्लाई जमीन पे गिरेगी उसकी आवाज थोड़ी होगी, लेकिन उस दिन जोर से आवाज आई जैसे कुछ गिरा है जमीन पे। तो मैंने फटाफट जाके लाइट मचाई और देखा नीचे फ्लोर पे कुछ नहीं था। बट आई थिंक दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ इंडिकेटिंग कि मैं तेरे करीब मेरा ध्यान हैगा, मैं सुन रहा तेरी जो भी तेरी अरदास हैगी। सो तो उससे चलो हिम्मत हो गई कि चलो सारा कुछ हो गुरु जी के मतलब दृष्टांत हुए थोड़े बहुत ना, जिससे हिम्मत हो जाती थी कि सारा कुछ ठीक हो जू। फिर उसके बाद रेडिएशन हुई और 31 रेडिएशन थी, चलो वो भी ठीक हो गई। और उसके बाद स्टार्ट हुई एक्चुअल एक्चुअल जर्नी। आई मीन दिस इज जस्ट आई कैन से वाज जस्ट अ ट्रेलर। उसके बाद हुआ स्टार्ट एक्चुअल जर्नी जो स्पिरिचुअलिटी की जिसको बोलते हैं। जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि 15 डेज ना, पहले तो उन्होंने बीच में थोड़ा सा रेस्ट पीरियड दे दिया, फिर आके भी तो अपना चेकअप करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, चेकअप करते थे वो। फर्स्ट मेरे ख्याल 15 डेज के बाद 2 महीने का रेस्ट पीरियड, फिर 15 पहले किया, फिर 15 डेज के बाद फिर बुलाया। तो जब वो वहां पे टेस्ट करवाने के, जब वो ब्लड टेस्ट करते थे और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती थी, तो मतलब रिपोर्ट तो ब्लड टेस्ट तो सामने कर लेती थी नर्स, और रिपोर्ट के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट की वेट कर रहे हैं, और जब वो बताते नहीं है कि सारा कुछ क्लियर है, तो फिर जो डर लगता था, मतलब वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, कि हाय पता नहीं की होगा, हाय पता नहीं की रिजल्ट आया है। ते वो डर इतना मेरे ऊपर हावी हो गया था कि मुझे जो इंसान को कभी डर नहीं लगता था, अब इतना डर लगने लग गया था कि मेरी समझ में नहीं आता था मैं करूं क्या। मुझे डर डर से ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी कि मतलब मैंने हो की गया कि इतना डर। तो फिर मैंने वो ही है कि संगत जी जो भी आप फीलिंग को ज्यादा हवा दोगे, जिसको भी आप ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे अपने दिमाग में, वही आप बन जाओगे। और मैं डरपोक बनना शुरू हो गई। फिर मुझे था कि कुछ तो है इस दुनिया में, अगर करने से कुछ तो होगा जिसको मैं करूं तो मेरी मेरी जान बच जाए और भगवान सुने, मेरी लाइफ एक्सटेंड हो जाए। तो फिर मैंने इंटरनेट पे स्पिरिचुअलिटी का और पढ़ना शुरू किया, गुरु ग्रंथ साहब का, मतलब गुरु नानक देव जी ने क्या बोला था। तो उसमें आया था, गुरु नानक देव जी ने बेसिकली ये इंडिकेशन दिया था कि अगर आप अमृत वेले पाठ करते हो तो भगवान सुनते हैं, बिकॉज उस टाइम वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं अमृत वेले उठ के पाठ करूं, अरदास करूं कि मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दो, मुझे मेरी जान बच जाए, तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो फिर मैंने अमृत वेले पाठ स्टार्ट किया। पाठ भी संगत जी सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि आदत नहीं थी, तो 5 मिनट के बाद धड़म से फिर नींद आ जानी। बेड पे बैठ के कर रही हूँ, बैठ गई बिना नहाए बिना हाथ मुंह धोए, 5 मिनट के बाद तभी सुबह जाके नींद खुलती थी। फिर होता कि ओहो आज तो फिर मैंने टाइम निकाल दिया, नेक्स्ट डे अब करूंगी, ऐसे करके ना 5 फिर 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मन बड़ा डावाडोल रहा कि मतलब ये तो इतना ज्यादा पाठ नहीं है, 10-15 मिनट के अमृत वेले से क्या होता है। तो फिर एक दिन ऐसी बस मतलब डर जब लग रहा था, तो फिर मैंने अपने मदर को फिर कॉल किया। मैंने कहा जी कि तुसी मेरी हॉरोस्कोप उसे पंडित ਨੂੰ दिखाओ, उन्होंने सच बोलिया सी, मे बी पूछ लो कि मेरी लाइफ एक्सटेंड होगी कि मेरा मेरा काम खराब है हुन। सो मेरी मदर ने मुझे डांटा भी। वो बोलते कि एक तरफ तो तू गुरुजी पे विश्वास कर रही है, दूसरी तरफ तो फिर बोल रही है कि मेरी हॉरोस्कोप दिखाओ। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए मैं जो भी उपाय पंडित जी बोलेंगे मैं वो उपाय नहीं करूंगी, बट आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि मेरी लाइफ एक्सटेंड होगी है, मतलब जो भी कोई ग्रह था वो टल गया है। तो वो बोलते कि ठीक है, हम लोग जाके दिखाते हैं पंडित को, अभी 1 घंटे में जाएंगे यहाँ, क्योंकि गर्मी बहुत थी वहां पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मीन टाइम अपनी डॉटर को स्कूल से पिक कर लूं, बिकॉज शी वाज इन द प्राइमरी स्कूल। तो मैं बस 1 घंटे में उसको लेके वापस आई
और आप उस टाइम में आप जाए आना, फिर आके मुझे बताना कि क्या हुआ। सो मैंने उसको स्कूल से पिक किया। पिक करके जो मेन रोड थी वहां पे मैंने जब मेन रोड पे चढ़ी हूँ, वो वन वे था। मतलब एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं राइट साइड पे और दो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही हैं। सो वहां पे 70 किलोमीटर की स्पीड थी, तो मैंने मतलब चढ़ी और थोड़ा आगे गई। एंड आई रियलाइज कि मेरे पैरेलल ना, मेरी डायरेक्शन एक ट्रक जा रहा है। और ट्रक बिल्कुल व्हाइट कलर का था, उसके कोई पब्लिसिटी नहीं थी। वो मतलब वहां के ट्रक से तो छोटा था, लेकिन इंडियन ट्रक से थोड़ा सा बड़ा था। मतलब सी बिल्कुल व्हाइट। तो लेकिन मेरे दिमाग में था कि पता नहीं मैं मेरे मदर उथे पंडित को ले जाएंगे कि नहीं। सो मेरे दिमाग में वो ज्यादा था, तो मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे साथ जो ट्रक मेरे बराबर चल रहा है और वो रॉन्ग लेन में है। तो मतलब इसको जहाँ तो मेरे आगे होना चाहिए, जहाँ मेरे पीछे होना चाहिए, ये मेरे बराबर क्यों चल रहा है। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये देख लिया कि हाँ एक ट्रक आ रहा है। तो मैं उसी 70 की स्पीड पे जा रही हूँ और थोड़ी देर बाद वो ट्रक मेरे से आगे निकल गया, साइड जो साथ वाली लेन में था। ऑपोजिट साइड वाली लेन, ऑपोजिट साइड नहीं, बराबर की लेन में आगे निकल गया। और मैंने थोड़ी देर में देखा, दूर देखा कि एक वहां पे हिरन खड़ा है, डियर। तो वो जो एरिया है वो थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है, और वहां पे ना उन्होंने बोर्ड्स लगा रखे हैं कि थोड़ा कॉशियसली आप ड्राइव करो, यहाँ पे डियर मतलब सड़क पे आ सकते हैं। ऑल्दो वहां पे फेंसिंग हुई हुई है और इतना मतलब कभी देखा नहीं था सड़क पे। लेकिन बहुत बड़ा हिरन था और उसके जो सींग थे पता नहीं, लाइक अ ट्री, वेरी 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 बिग। तो मैंने जब दूर से देखा और उसने पोजीशन भी ऐसे बनाई कि मुझे लगा कि अगर इसके जंप किया ना तो ये सीधा इसका एक जंप मेरी विंड स्क्रीन पे आके लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी थी। तो उस तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगी। और अभी मैं सोच ही रही हूँ, उसने वहां से जंप किया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो ट्रक मेरे बराबर था ना वो हम दोनों के बीच में आ गया। और मैंने वो हिरन मेरे सामने, बहुत बड़ा हिरन, ट्रक के पिछला टायर जो लेफ्ट साइड का टायर था, जो राइट साइड का मेरी तरफ वाला नहीं, जो दूसरा टायर था पिछला टायर, उसके ऊपर पूरा गोल घुमा है, जैसे आप कार्टून्स में देखते हो ना कि पूरा पूरा गोल घुमा है। और उसके बाद फिर वो ट्रक के नीचे चला गया। और उसको देख के, ये सारा कुछ देख के मैं चीखने लग गई। और मैंने अपनी डॉटर को, मेरे मुंह से बस यही निकला था, ओ डियर ओ डियर ओ डियर, बस ऐसे ही। और मैं अपनी बेटी की आंखों पे मैंने अपना हाथ रखा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा कि अब जो आगे जो भी दिखेगा, ट्रक के नीचे इतना बड़ा हिरन गया तो बड़ा ब्लडी सीन होगा। तो मेरी बेटी ना देखे तो मैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रक आगे सॉरी ट्रक आगे निकल गया और वो जो हिरन जो मेरे सामने टायर पे घुमा है, वो फोल्ड किया हुआ सड़क पे पड़ा है, जैसे किसी ने ना मतलब फोल्ड करके, जैसे कपड़े का फोल्ड करते हैं हम, तीन चार फोल्ड करके। और फिर मेरे सामने अनफोल्ड हुआ, सीधा खड़ा हुआ और उसने जंप किया दूसरी तरफ और चला गया। पर मुझे समझ में नहीं आया। और जब ये हुआ तब मेरे बहुत जोर से जैसे गुरुजी की आवाज आई कि जे मैं इनू बचा सकदा, मैं तेनू भी बचा सकदा, मतलब। और मतलब ये होया की सी। सो मैंने फटाफट आगे जाके, फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है सच्ची हिरन ट्रक ते आया होवे, कोई विजन ना होवे। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये विजन है, मुझे लगा कि सच्ची मुच्ची होया है। सो मैंने आगे जाके यू टर्न किया, मतलब वो ट्रक को मैं पास कर गई, ट्रक अभी भी सड़क पे था तो मैं उसको पास करके आगे जाके यू टर्न करके वापस आई। और देखा ना वहां पे ट्रक था ना वहां पे हिरन था। मुझे था कि जहाँ जहाँ वो नीचे उस पे ट्रक के नीचे है वहां पे कोई ब्लड होगा, कुछ भी होगा, ताकि मैं पुलिस को कॉल कर दूं, थोड़ी उसकी हेल्प, मतलब हेल्प के लिए उसको, मेडिकल हेल्प के लिए। लेकिन वहां कुछ नहीं था। एंड देन आई रियलाइज्ड, मतलब भी गुरुजी ने मैनू विजन दिखाई है, गुरुजी ने मैनू ये भी दसिया कि मैं सब कुछ कर सकदा, मैं तेनू भी बचा सकदा। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट उस दिन। और फिर मैंने आके अपने मदर को बोला कि मैंने कहा अगर आप नहीं गए हो तो प्लीज आपको जाने की जरूरत नहीं है,
मेरी कोई हॉरोस्कोप ना दिखाओ, देखी जाऊगी, गुरु जी हुण जो करनगे गुरु जी करनगे। सो उसके बाद चलो ट्रीटमेंट मेरा मतलब चेकअप रेगुलर होता रहा, और बीच में हम लोग जर्मनी से स्पेन शिफ्ट कर गए, बिकॉज वहां पे वेदर बहुत खराब था, और यहाँ पे स्पेन में वेदर जैसे पंजाब में है थोड़ा सा वैसे है, सो अच्छा था। तो 2016 2017 ठीक निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेकअप रेगुलर मेरा हर फिर 3 महीने के बाद होने लग गया था। 2018 2018 में रेगुलर चेकअप के लिए गई हूँ, तो मेरे जो गायनोकोलॉजिस्ट थे वो उनको लगा, उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिख रहा है यूट्रस में, तो हम लोग वो बायोप्सी नहीं करते, हम लोग सीधा सर्जरी करेंगे। उससे पहले उन्होंने मुझे पेट स्कैन के लिए भेजा। तो अमृत वेला करने के कारण, कुछ गुरुजी पे इतना विश्वास होने के कारण, मैंने गुरुजी से ये नहीं मांगा था कि गुरुजी मैनू कैंसर ना होवे दोबारा, या मुझे गुरुजी मैनू ठीक कर दियो। मैंने गुरुजी को, जो मेरा पेट स्कैन चल रहा था और मेरे हाथ में गुरुजी की फोटो थी, तो मैंने ये अरदास की थी कि गुरुजी जे तुसी मेरा टेस्ट ले रहे हो तो तुसी प्लीज मैनू फेल ना होने दियो। मतलब गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी थी ना कि अब डर नहीं लगता था। तो चलो उन्होंने सर्जरी की, तो सर्जरी में क्या आया, उन्होंने ओवेरियन कैंसर था, ओवरी से स्टार्ट होता 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 अब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स थे ना, सब के आले दाले घूम गया था पूरा अच्छी तरह से, लेकिन अंदर अंदर किसी ऑर्गन के अंदर नहीं गया, बस चिपका हुआ था, मतलब इतना। और उन्होंने जैसे बबल गम निकालते हैं ऐसे उन्होंने निकाल दिया, और उन्होंने फिर 5 कीमो और 6 हाईपेक्स सर्जरी उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला कि ये करनी पड़ेगी। और मुझे डर नहीं लगा, लेकिन हॉस्पिटल से जब मैं छुट्टी हुई है, मुझे घर आई हूँ, तो मुझे ये मेरे दिमाग में था कि मेरा अमृत वेला छूट जाएगा, बिकॉज अब तो मेरी सर्जरी हो गई है, और दूसरा मेरे यूरिन कैथेटर लगा हुआ है, तो मैं नीचे तो बैठ नहीं सकती। तो वैसे भी यूरिन कैथेटर लगा तो जूठ तो मतलब आप सुच्चे तो हो ही नहीं। तो फिर मैंने जब घर पे आई हूँ तो मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा भी गुरुजी थोनू पता है हुण तां मैथों अमृत वेला होना नहीं। हॉस्पिटल में तो हुआ नहीं, हॉस्पिटल में तो चलो शब्द सुन लो, पड़े रहो, लेकिन घर पे आके तो मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के किया करती थी, 10 15 20 मिनट जो भी था। तो फिर मैंने जोत लगा के किया करती थी। तो चलो रात को सो गई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 2:23 ते मैनू गुरु जी की बहुत उच्ची आवाज आई है, और गुरु जी की आवाज आई है, वो बोले ने कि जे ठीक होना है तो उठ, मतलब बड़े सख्त आवाज च, जे तू ठीक होना तो उठ। ते मैं तो संगत जी जैसे एकदम ही बैठ गई। मैंने कहा है ये तो गुरु जी की आवाज सी, गुरु जी ने, मैं टाइम देखा 2:23 है, ये तो गुरु जी ने मैनू कहा भी हुण तू मैं हुण तो मैंने अमृत वेला करना पू। तो लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि यूरिन कैथेटर लगा हुआ है, और फिर तो जोत कैसे लगाऊं जूठे हाथों से। लेकिन फिर दिमाग में आया कि जूठ अंदर या बाहर, गुरु जी ने तो पता ही है, जब उन्होंने बोला है तो हुक्म है उनका तो करना पड़ेगा। सो बाथरूम में गई, हाथ धोए, 2 पानी के छिट्टे अपने आंखों पे डाले, एक पॉलीथीन बैग में जैसे पर्स को टांगते हैं राइट आर्म में, ऐसे उसको कैथेटर को डाला, और पर्स की तरह उसको हाथ में पकड़ के हैंड बैग की तरह गुरुजी के कमरे में आ गई, और आके जोत लगाई, और फिर कुर्सी पे 10 15 मिनट जो मुझसे बैठा जा रहा था, क्योंकि नीचे तो बैठा नहीं जा रहा था, और फिर मैंने जो मेरा पाठ था मैंने किया, और फिर मैं जाके सो गई। सो मेरा वो रूटीन फिर रोज का मैंने वैसे करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब कैथेटर निकल गया तो फिर मैं नीचे भी बैठना मैंने शुरू कर दिया। सो फिर कीमो स्टार्ट हुई, कीमो स्टार्ट 4 कीमोस फिर बस बिल्कुल ठीक निकलियां, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 5वीं कीमो से पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है, और ड्रीम में क्या होता है कि गुरुजी बैठे हैं, उनकी राइट साइड पे जो 2 जने बैठे हैं, जो मुझे नहीं पता कौन थे,
और लेफ्ट साइड पे मैं बैठी हूँ। तो गुरुजी ने मैं बड़ी खुश भी, मैं गुरुजी को बैठी हाँ, मैं बहुत खुश ड्रीम में। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे थोड़ा सख्ती से बोले, तू फिर आ गई इत्थे, मतलब तू फिर आ गई यहाँ पे। और उन्होंने ना मुझे टांग मारी, लात मारी मेरे, किक। और मैं एकदम जहाँ बैठी हूँ ना वहीं से लुढ़क गई, जैसे मैं नीचे गिर रही हूँ। कहाँ गिर रही हूँ ये नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे बड़ा बड़ा मन में उदासी हुई कि मैं कहा ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ भी तू जा इत्थों भी। मैं तो उन्होंने दी भगतां ते उन्होंने मैनू मतलब भगा दिया, ये क्या बात हुई। और अभी मैं ये सोच ही रही हूँ, ड्रीम में ही चल रहा है सारा कुछ। और सामने जब मैं नीचे देखती हूँ तो देखती हूँ कि मैं धरती की तरफ जा रही थी। एंड देन आई रियलाइज इन द ड्रीम कि मैं तो ऊपर पहुंच गई सी और गुरु जी ने मैनू फिर वापस भेजता। सो चलो ये ड्रीम होया। ते फिफ्थ कीमो जो आई है, फिफ्थ कीमो की मुझे दिन में ही टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि जर्मनी में जो प्रीवियस ट्रीटमेंट हुआ था उसमें भी फिफ्थ कीमो के बाद वो जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो इसमें भी मुझे हो गया कि मैंने कहा फिफ्थ कीमो है, भी फिफ्थ कीमो किसी पंगा ना पै जाए कोई। सो चलो फिफ्थ कीमो के लिए गई, सुबह दोपहर को वापस आई, सारा कुछ ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि चलो कुछ नहीं होया। और रात को जब सोई हूँ, रात के 12 बजे मेरी नींद खुली। और जब फर्स्ट टाइम जब अटैक हुआ था ना, तो जब मेरी नींद खुली थी तो सारा कुछ गोल गोल घूम रहा था, बहुत चक्कर आ रहे थे बहुत बुरी तरह से। और वही अब फिफ्थ कीमो के बाद जब नींद खुली है तो सेम एग्जैक्टली वही हो रहा था, बहुत बड़े बड़े चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा। और मैं तो डर गई। मैंने कहा अभी फेस तो मेरा काफी ठीक होना शुरू हो गया था, लेकिन मुझे था कि अब तो पहले तो अब तो राइट में कहीं लेफ्ट पे भी ना हो जाए। मैं तो गई। सो मैंने क्या किया, अपने बेड से जंप करके फटाफट वहां पे बाथरूम में बस 2 छिट्टी डाले हैं। मुझे लगा कि जैसे ना कोई चीज है जो मुझे लेने आई है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। और अगर मैं गुरुजी के कमरे में जाके बैठ जाऊं तो वो गुरुजी के कमरे में अंदर नहीं। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज को, आई डोंट वांट टू टेक इट्स नेम, मतलब जो भी ग्रह होता है जब इंसान इस दुनिया से जाता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं कमरे में जाके बैठ गई तो वो चीज अंदर नहीं आ सकती, और मैंने गुरुजी के कमरे से बाहर निकलना नहीं। ये मतलब ये मेरे दिमाग में आया। सो मैं आके गुरुजी के कमरे में बैठ गई। चक्कर मुझे वैसे ही आ रहे हैं बुरी तरह से, और मैं वो तो भूल गई पाठ करना। बस यही करी जा रही हूँ, गुरुजी मैनू बचा लो, गुरुजी मैनू बचा लो। और ये जो फीलिंग हुई था ये एक बार मुझे वहां पे भी 2014 में भी मेरे साथ हुआ था, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। नहीं, जब मेरी रेडिएशन हो गई थी 2015 में कंप्लीट हो गया था। मैं गुरुजी का बेड के ऊपर कमरे में पाठ कर रही थी। मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर नीचे सोए पड़े थे। तो सुबह जब पाठ कर रही थी तो आंखें बंद थी, तो मुझे एकदम ना 2 चेहरे दिखाई दिए थे, बहुत डरावने चेहरे दिखाई दिए थे। और दिमाग में आया था कि ये यमदूत ने, मतलब जो थॉट आया था तब। और मैंने डर से आंखें खोल ली थी। और फिर मेरे अंदर जो फीलिंग स्टार्ट हुई, जैसी अनईजीनेस और जो घबराहट, और जो मतलब डिस्क्राइब करनी बहुत मुश्किल है, बट लग रहा था कि अब बस 5-10 मिनट के बाद ना वो जो भी अंदर चीज चल रही है वो मतलब बाहर निकलेगी और मेरी डेथ हो जाएगी। मतलब वो हो गया था एहसास उस चीज का उस दिन। तो उस दिन भी फिर मैं गुरुजी को पुकारने लग गई थी। पाठ तो मैं भूल गई, पाठ तो बस ये गुरुजी मैनू बचा लो, गुरुजी मैनू बचा लो, बस यही करी गई। और फिर 5-10 मिनट के बाद ना वो जो था, मतलब वो फीलिंग थी वो काम डाउन हो गई। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा शुरू हो गई थी वही कि कुछ हो रहा है। और फिर दोबारा गुरुजी मैनू बचा लो। एंड देन उसके बाद फिर नहीं मेरे साथ वैसा एक्सपीरियंस हुआ था, बैड एक्सपीरियंस। तो अब भी मैं ऐसी पुकार रही हूँ कि गुरुजी मैनू बचा लो। और 10-15 मिनट के बाद वो सारी जो भी था घबराहट थी वो सेटल डाउन हो गई। और फिर लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं गुरुजी के कमरे से बाहर निकल पड़ूं।
और फिर मैं वहीं पे बैठ गई। आप देख लो कि सुबह के 5 बजे तक मैं वहीं बैठी रही हूँ। मतलब डर भी एक ऐसी चीज है कि जो आप नॉर्मली नहीं जो कर सकते, मगर डर आपको सब कुछ ही करवा देता है। तो मैं बस बैठी रही, और सुबह 5 बजे फिर मेरे में हिम्मत आई, मतलब कि अब मैं बाहर पैर रख सकती हूँ। सो मैंने पहले एक पैर निकाला, देखा कि कुछ है कि नहीं है, फिर लगा कि नहीं ठीक है, मतलब कुछ नहीं है। सो आई वाज ओके। तो अब आई सिक्स्थ कीमो में उस दिन हुई थी मेरी सर्जरी। उसमें पहले तो सर्जरी थी उस दिन उन्होंने गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, यूट्रस और विसरल फैट पहले तो ये निकाला। फिर उन्होंने हाइपिक सर्जरी, उस सर्जरी के बाद उसी दिन उसी टाइम फिर उन्होंने किया हाइपिक सर्जरी का था कि एक तरफ से इंसिजन करके ना, मतलब थोड़ी होल करके उसमें पाइप डाल के वो कीमो सोल्यूशन डालते हैं 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और दूसरी तरफ से आउटलेट है वो बाहर निकलता है, और वो 3.5 घंटे आपके एब्डोमिनल कैविटी में उसको घुमाते हैं ताकि कोई छोटा मोटा भी, थोड़ा सा भी कोई कैंसरस सेल कोई स्केप कर गया तो उसको मारने के लिए। तो जब उन्होंने, और वो हाइपिक सर्जरी, अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने हमारा स्पेन में क्यों हमें मतलब आया था कि स्पेन शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि वो जो हाइपिक सर्जरी थी उस टाइम, अब तो आई डोंट नो मे बी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, लेकिन तब था कि वो या तो स्पेन में आई थी या फिर वो आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, मे बी इंडिया में भी होगी, आई डोंट नो। तो जर्मनी में नहीं थी और हॉलैंड में नहीं थी, क्योंकि हमें था कि दोनों में ट्रीटमेंट करवा लेंगे, लेकिन दोनों जगह नहीं थी वो। तो फिर वो सर्जरी हुई, और जिस दिन मेरी सर्जरी हुई है उस दिन मुझे गुरुजी के ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी येलो चोले में थे, उन्होंने सिल्क का चोला पहना हुआ था, ये डार्क येलो कलर का उनका कुर्ता था, और लाइट येलो कलर की उनकी जो लुंगी थी, और था ऐसे कि जैसे ना ग्रे कलर का, मतलब सर्कुलर जैसे टनल है, और गुरुजी उसके टनल के एंड पे, मतलब बिल्कुल 7 और 1.5 मीटर के फर्क पे ही, मतलब गुरुजी खड़े हैं, और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहे, वो मेरे सिर के ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं। और मुझे है कि वहां पे कुछ है, और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरुजी खड़े हैं कि मैं खड़ा हूं और तू अंदर नहीं आ सकता, मतलब जो मैंने सर्जरी के दौरान देखा है। और संगत जी, जो लोग तो कभी जिन्होंने सर्जरी वगैरह करवाई है, बेहोश हुए हैं, एनेस्थीसिया के अंडर आए हैं, तो उनको पता होगा कि जब आप एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं, तो आपको कोई ड्रीम नहीं आता, मतलब वो लॉस्ट टाइम होता है। जो सर्जरी से जो अनकॉन्शियस होने से पहले, और जब आप होश में आते हो, वो टाइम तो याद रहता है, जो बीच बिचाले के टाइम में कुछ नहीं, वो मतलब लॉस्ट टाइम है, कुछ नहीं आपको, ना कोई ड्रीम, ना कोई विजन, ना कोई कोई थॉट, कुछ भी नहीं होता। सो गुरुजी के दर्शन हुए, और उसके बाद चलो आईसीयू से, वहां से थिएटर से आईसीयू पे आ गई, और फिर उसके बाद मतलब 3-4 हफ्ते मेरा ख्याल, 3 हफ्ते मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, और पेन बहुत हुई मेरे। जो पेन मुझे वहां पे नहीं हुई थी 2014 में, मेरे कभी पेन नहीं हुई थी, चाहे इतनी सर्जरी हुई थी और इतना अटैक भी हुआ था, लेकिन अब जो पेन हुई है मेरे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे जब आईसीयू में आई थी, तो उन्होंने, जब मेरे पेन स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने मेरे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया था, और पेन तो हट गई थी, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया सी। सो मुझे डर पड़ गया था कि अगर मैंने दोबारा मॉर्फिन के उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया ना, पेन तो हट जाएगी, लेकिन हार्ट अटैक ही ना हो जाए मेरा, मतलब हार्ट ही ना सिंक कर जाए। सो मैंने उनको बोला था कि मैं मॉर्फिन नहीं लेनी हैगी। तो उन्होंने बहुत बोला था कि दर्द बहुत हो, मैंने कहा हो जू दर्द देखी जाऊगी, पर मैं मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि मैंने मॉर्फिन के इंजेक्शन का ज्यादा डर है, दर्द का डर तो देखी जाऊगी। सो दर्द बहुत पेन हुई, पेन च भी मैं जो पेन च तड़फदी सी, ਤਾਂ मैं यही कहना, गुरु जी, ਇਹ नहीं मैं गुरु जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि गुरु जी ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ठीक कर दो,
ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੇਨ ਦਾ ਕਹੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। मतलब मैं उन्होंने ट्रीटमेंट वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैं बिच रुकावट पा रही हूँ। सो मैं सिर्फ यही मैंने बोलना कि गुरु जी, हाय गुरु जी, मेरे दर्द हो रही है, हाय गुरु जी, बस आई करी जाना, लेकिन नेक्स्ट लाइन ना बोलना कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो। मतलब संगत जी ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे में बड़ी हिम्मत थी, मैं ये बोलूंगी कि गुरु जी हिम्मत दे रहे सी, ਉਹੀ डायरेक्ट कर रहे सी कि ਤੁਹਾਡੇ थॉट्स ने की ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, सब कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डायरेक्शन सी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आई वॉज जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट, दैट्स इट। और उसके बाद फिर डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, घर आ गई और घर आके हालत मेरी बहुत खराब सी, लेकिन मतलब मैं बेड पे सीधा नहीं लेट सकती थी, सिटिंग पोजीशन में ही रात को सोना। और मेरी डाइट क्या थी कि उबला हुआ आलू आप समझ लो, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल के, और एक फुल्का, दैट वाज आई थिंक, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि कोई भी चीज अंदर जाती थी ना, और जब वो क्योंकि अंदर इतना जल गया था वो कीमो सोल्यूशन से कि अंदर जाती थी, तो जब स्टमक अपना काम स्टार्ट करती है तो दर्द होती थी उससे बहुत ज्यादा। सो मैंने, और उन्होंने मुझे पेन के लिए पैरासीटामोल दी हुई थी, सिर्फ कि जो अगर दर्द हो तो पैरासीटामोल ले लो, तो पैरासीटामोल ले ली तो दर्द थोड़ी कम हो जानी, टॉलरेबल हो जानी, और उसके बाद थोड़ी बीच में बंद हो जानी और फिर शुरू हो जानी। तो जब मेरा कीमो चल रही थी तो मैंने वहां पे इंटरनेट पे ढूंढा था कि यहाँ पे स्पेन में कहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है, तो अगर मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड कर लूं तो फिर मैं मतलब ठीक हो जाऊं। ये अभी अभी मेरा जब ट्रीटमेंट, अभी जब कीमो चल रही थी तो मुझे तो ये मालूम नहीं था कि 6th कीमो हाईपेक में मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। सो वहां पे जो आंटी थे जो नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे वो सत्संग करवाते थे, तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ज्योति आंटी जब हम दोबारा हम सत्संग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। सो सितंबर में मेरी सर्जरी हुई है, एंड ऑफ द सितंबर मेरा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, घर पे आ गई हूँ। तो उनका अराउंड 10th और 9th अक्टूबर के उनका मुझे कॉल आया कि हमारा ये कमिंग सैटरडे, आई थिंक इट वाज 12th अक्टूबर, आई थिंक उनका आया कि 12th और 13th अक्टूबर उनका आया कि भी ये कमिंग सैटरडे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप आ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ, और मैं लंगर तो वहां तो गुरु जी का लंगर में मिर्चें बहुत होंगी, वहां पहले तो पहुंचूंगी कैसे, मतलब बैठूंगी कैसे, और फिर अगर उनका लंगर किया, अगर ना किया तो बेअदबी, और अगर किया तो वो भी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं ऐसा ना करूं कि मैं आप मुझे मैं आप फुल्के दे देना, मुझे चपाती दे देना, मैं जो भी जहाँ पे उबला हुआ खाती हूँ मैं अपने साथ ले आऊंगी, आप स्पेशल क्या लंगर मेरे लिए बनाओगे। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ कर लियो। पहले तो मैंने जवाब दे दिया कि आंटी मैं आ नहीं सकती। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हमें जाना चाहिए, मतलब मीन टाइम इनको भी गुरुजी पे काफी विश्वास हो गया था, तो इनके अपने एक्सपीरियंसेस थे जो इनको लगा था कि बहुत बड़ी शक्ति ने। सो हम लोग चले गए वहां पे सत्संग अटेंड करने के लिए, रात का सत्संग था। तो मुझे तो था कि वे आंटी मैंने सिर्फ 2 चपाती दे देंगे, और ना बस जाने से पहले मैं लगी पैक करने के, चलो मैं अपना यहाँ से लंगर अपना ही ले जाऊं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं गुरुजी ने बहुत साल पहले मैं वादा किया सी कि गुरुजी विश्वास है या नहीं है, बिच विचाला नहीं करना, और मैं बिच विचाला ही कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, तो मुझे गुरुजी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तो खुद का लंगर लेके जा रही हूँ, तो फिर मैं करने क्या जा रही हूँ वहां पे। सो मैंने फिर कहा, मैंने कहा गुरु जी जिमें थोड़ी जो तुसी करना हो करियो, जिमें थोड़ी मर्जी, मैं जिमें थोनू ठीक लगे, बस मेरा कोई वो नहीं दिमाग, तुसी जिमें थोनू ठीक लगे। सो हम लोग वहां पे चले गए, वहां पे सत्संग अटेंड किया, और मेरे मन में तो एक्सपेक्टेड था कि शायद मुझे मिर्च मिर्च जो लंगर मिलेगा उसमें मिर्च मिर्च नहीं होगी, बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन जो प्लेट मेरे सामने आई उसमें काफी मिर्चों वाला लंगर था वो। तो पहले तो मैं डर गई
कि मैं करूं कि ना करूं। पर लेकिन फिर मैंने याद आके भी गुरु जी कहंदे सी भी थोड़ी मेडिसिन है, और फिर सत्संग भी मैनू याद आने शुरू हो गए। मतलब बैठी आपदे मन नू तसल्ली दे रही सी कि देखो उस अंकल ने गुरु जी ने ऐ कहा सी कि लंगर करना है, आए 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 सारा कुछ। एक बारी मुझे भी बोला था जलंधर मंदिर में, एक बार मैं और गुरुजी ही थे कमरे में, मेरा सिर बहुत दुख रहा था, तो मैं बाहर जलंधर मंदिर के बाहर तरफ बाथरूम है, तो मैंने वहां पे जाके वॉमिटिंग करके जब वापस आई, तो बाकी संगत जो का जने थे तो वो सारे जने लंगर करने चले गए थे। तो मुझे मैं आके मेरा सिर बहुत दुख रहा था, तो मैं आके वो मंदिर में आके वहीं पे बैठ गई। तो गुरुजी आए, गुरुजी कहते लंगर कितना? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते जा लंगर कर। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा सिर बहुत दुखी जाता है। तो वो बोलते कि नहीं लंगर करना है। सो वो भी दिमाग में था कि गुरुजी ने एक बार इतना सिर दुख रहा था तब जबरदस्ती लंगर करवाया था। सो मैंने आहिस्ता आहिस्ता लंगर करना शुरू कर दिया, मतलब खाना शुरू कर दिया लंगर को। और खा रही हूँ, डर भी रही हूँ, आहिस्ता खाते 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 मतलब वहां पे बैठे सोफे पे बैठी हूँ, कोई पेन नहीं हुई, कोई जब खाया कोई पेन नहीं हुई। और जब फिनिश किया, सबसे एंड में फिनिश किया, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, बिकॉज मतलब लगता है मुझे मैं हूं अज रात ਨੂੰ हॉस्पिटल पहुंचू, बिकॉज ਇੰਨੀਆਂ मिर्चा वाला इन्नी बुरी हालत च लंगर किता। सो हम लोग वहां से चल पड़े, रात को 10 बज गए थे, हम लोग वहां से 8 बजे का सत्संग था अराउंड इस टाइम। हम लोग वहां से चल पड़े, चल के 1.5 घंटे का तकरीबन रास्ता था घर तक का। हम लोग आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर को मुझसे पूछ रहे हैं कि तू आर यू ओके, ठीक है? और मैं बोल रही हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब ऐसे ऐसे स्टेप्स में चल रहा है काम ना, कि हाँ बस अब 5 मिनट ठीक निकल गए, लेट्स सी हाउ आर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैंने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए, क्योंकि मुझे था कि रात को इतनी दर्द होगी कि मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। सो मैं मंजे पे वैसी हाफ सिटिंग पोजीशन में बैठ के आधी सो गई, मैं नींद आ गई। और जब सुबह उठी हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं उठी हूँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कभी कोई बीमारी हुई ना हो। मतलब मैं अपने पाँव हिला रही हूँ, अपनी बाजू हिला रही हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है इतनी सुपर एक्टिव, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक। और फिर मैंने देखा भी कोई पेन होगी ना, कुछ भी नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। और संगत जी वो दिन और आज का दिन, दिस इज लाइक 12 अक्टूबर की 2018 की बात कर रहे हैं, और आज देख लो आप कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 इयर्स, 4.5 साल ऑलमोस्ट। मतलब कोई मेरे कोई पेन नहीं, कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ी, इतना कुछ उन्होंने निकाल दिया था। गॉल ब्लैडर का जब बोलते हैं कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाए तो उसको सर्टेन फूड्स आप खा नहीं सकते हो, फैट वाले होते हैं, तो लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं जो कुछ भी खा लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। जब उन्होंने लिम्फ नोड्स निकाले थे पहले कैंसर के दौरान, तो सुना था कि जी बाजू सूज जाती है, मतलब लिम्फ नोड्स ऑफ को जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम इम्पैक्टेड हो तो। लेकिन मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं कदे पई। यूट्रस रिमूव कितनी भी वेट इंक्रीज हो जो मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वेट की प्रॉब्लम नहीं हुई। आई एम एब्सोल्युटली ओके। मतलब अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ संगत जी, मैं गुरु जी का इन्ना शुकराना करदी हाँ। ईवन मैं परसों भी जो मैं सवेरे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ बैठी गुरु जी का शुकराना कर रही सी कि गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ है ना, मतलब। और अब समझ में आता है कि क्योंकि मैंने एक बार अनजाने में गुरु जी से भक्ति मांग बैठी थी, तो मतलब अगर ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ना होते, ना फर्स्ट टाइम कैंसर आता, तो मुझे अमृत वेला करने की हिम्मत मतलब उस तरफ डायरेक्शन ना होती मुझे कि मैं अमृत वेला बैठ के पाठ करूं। और दूसरी बार ये कैंसर आया तो गुरु जी का जो मतलब वैसे तो 2014 में ही समझ में आ गया था कि रब ने, पर हुन जो ये के भी विश्वास नहीं टुटन दिता गुरु जी ने। सो इस करके आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा तो आप सबसे बस यही विनती है, विनती हुई है
कि आप भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, अगर लगे कि गुरुजी नहीं सुन रहे, मतलब आप अरदास करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो एक ना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। वो सुनते हैं, जब राइट टाइम आता है तो उसका प्रॉब्लम का हल भी कर देते हैं। मेरी तो पता नहीं गुरुजी ने कितने बारी आपने जब देख ही लिया कि लाइफ एक्सटेंड कर दी। एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। और बस मेरा इतना ही सीगा। आई होप मैं बहुत टाइम ना ले लिया हो। सो संगत जी, जय गुरु जी।